बोधी भागवत, जिसको आपको पढ़ना है। इस कविता में अलियोल जी ने प्रकृति वर्णन किया है, प्रकृति की अलौकिक छटा का वर्णन किया है। जो हमें ऊपर वाले ने प्रकृति दिया है, उस खूबसूरत प्रकृति के बारे में अपने अनुभव को व्यक्त किया है, तो अपनी फीलिंग्स को बताया है कि जब सुबह सुबह उठकर जब प्रकृति की छटा देखते हैं, चीज़ों की तरफ बाहर देखते हैं, जब सूर्य भगवान का उदय होता है, हरी हरी पेड़ पौधे जंगलों में, मतलब कि हर एक वर्णन की ऐसे पढ़ के ना उसका अनुभव करते हुए हम वहाँ चले जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है। हम वर्णन करेंगे कविता की कैसे लिखी। इसमें इस कविता में बसंत ऋतु का ज़्यादातर महत्व बताया है कि बसंत ऋतु में कैसा मौसम होता है, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और बताया है। इससे पहले हम जानेंगे कि अयोध्या से उपाध्याय थे कौन। ठीक है, ये अयोध्या से उपाध्याय जो थे, ये 15 अप्रैल 1865 में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के निजामाबाद में हुआ था। आपके बुक में दिया है ना, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद जगह है, वहाँ पे वह जैसे आप लोगों का घर है गोपालगंज जिला के अंतर्गत आता है ना, वहाँ का कोठिया मालूम किसी जगह से आया है, कोठिया मालूम नाम चल रहा है, वहाँ पे हुआ था। और जहाँ पे कहाँ बैठा है पैर नीचे का, तो अयोध्या से उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो निजामाबाद है वहीं पे घर पर ही हुई, यानी 1 2 3 क्लासेस होता है ना, वही इनके घर पर ही हुई, स्कूल नहीं गए। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके जो पिता क्या बोलते हैं, वस्त सिंह, क्या नाम है, वस्त सिंह के सानिध्य में हुआ था। वहीं पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और घर पर ही समझो कि एक अलियोल जी कितने ब्रिलियंट बच्चे थे, कितने कुशाग्र बुद्धि थे, कितने शार्प माइंडेड थे। इनको स्कूल नहीं गए और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पे हुई चाचा के सानिध्य में, और जो कुछ भी इनको सिखाया जाता थे, वक्त सिखाते थे, वो बाल बन के सब सीख लेते थे। आप लोगों की तरह नालायक नहीं थे, नालायक नहीं थे कि एक बार बोल दिए और दिमाग से बोले रात गई बात गई कि मैम क्या बोली थी, इसका वर्क करना नहीं करना, उससे क्या मतलब पड़ता है। ये ऐसे नहीं की पढ़ाई की और घर पर ही रहकर, अभी स्कूल नहीं गए हैं, घर पर ही रहकर इन्होंने चाचा के सानिध्य में पढ़ाई लिखाई की प्रारंभिक शिक्षा, और उसी दौरान बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता भी बने। सिर्फ कहने के लिए नहीं, भाषा का बोलना एक मीन्स की A to Z उसका नॉलेज, देखो इसमें दिया हुआ है, संस्कृत का नॉलेज था, फारसी का नॉलेज था, बांग्ला का नॉलेज था, इंग्लिश इनको आती थी, और भी बहुत सारे, यानी कि जहाँ भी जो भी इनको सिखाया जाता था, क्योंकि जो बालक का डेवलपमेंट होता है ना बाबू, जो बालक का ग्रोथ होता है, किसी भी बाल बच्चा है, लड़का हो या लड़की, जन्म से जब वो बोलना सीख जाता है ना, कम से कम 5 साल का एज होता है, बहुत ही एक्ट होता है, ग्रोइंग एज होता है, क्योंकि एज ए साइंस के अनुसार उसी टाइम तक ब्रेन जो है ना 80% तक आपका विकास हो जाता है। उस टाइम तक आप किसी के मम्मी पापा या चाचा भाई कोई भी अगर बच्चा है उसके घर अंडर 5 साल का एज का, अगर आप उसको सिखाओगे ना, उसके स्मृति पटल पे उम्र छप जाएगा। कोई चाह कर भी उसके दिमाग से उस बच्चे के मन से नहीं निकाल सकता है, लेकिन उस बच्चे को सिखला दिया ना उस माँ बाप को, बहुत दिमाग आगे वो बच्चा बड़ा होगा तो होगा, सब सिखला दो। वैसे ही इनके मन सीख चुके थे, और 5 साल के उम्र में जब इनका दिमाग तेज हो गया, जब बढ़ गया ना दिमाग को भी बढ़ाया जाता है। बढ़ता कैसे? बॉडी जब कसरत करोगे तो जम नहीं
इलाका मूव करता है ना, फ्लेक्सिबल बनता है, वैसे दिमाग की भी कसरत की जाती है। वो कैसे की जाती है? ताकि हमारा दिमाग है जो जंग नहीं लगे, सुचारू रूप से चले, उसके लिए पढ़ाई करनी होती है। जितने आप पढ़ोगे, जितने अपने दिमाग में, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, दिमाग में जितने प्रेशराइज करोगे, जोड़ करो, समझने का प्रयास करो, तुम्हारा दिमाग जब दर्द दे रहा है तुम समझने का प्रयास कर रहे हो उस चीज को, हर सब्जेक्ट को, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, एसएसटी, सभी सब्जेक्ट का जब तुम अपने दिमाग से प्रयास कर रहे हो, तुम अपने दिमाग में प्रेशर डाल रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो, जब दर्द होने लगता है, मुझे माथा दर्द हो गया, अब दर्द हो रहा है, टेंशन मार रहा है, अब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो, इसका मतलब तुम समझ लो सही मायनों में तुम पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे थे हमारे अयोध्या जी उपाध्याय कि बालमन में ही अंडर 10 ईयर्स के अंदर ही अभी उच्च शिक्षा के लिए वो बाहर अभी नहीं गया, भाजपा में वो इतने सारे भाषा के ज्ञाता बन गए। एक दो की बात हम कहाँ कर रहे हैं, सारा आप समझो तो बच्चा कितना ब्रिलियंट होंगे, कितने ये तेज होंगे, इंटेलिजेंट होंगे ये। और जैसे ये हायर बड़े हुए, हायर एजुकेशन के लिए यानी कि उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ये चले गए बनारस, उस टाइम वाराणसी कहते हैं, और वहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए किस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन कराया। समझ में आ गई ना बात? किस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन कराया, वहीं पे उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन इनकी जो पढ़ाई थी, शिक्षा दीक्षा थी, ये हरदम बीमार रहते थे, कुछ न कुछ हो जाया करता था, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो चलते फिरते उसी में थोड़ा बहुत पढ़ाई की, और इसी में हमेशा इनका हेल्थ इशू रहता था, कभी फीवर कभी कुछ हुआ, लेकिन इस क्रम में पढ़ाई जैसे होनी चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी तेज थे। इस बदौलत तो पूरे इंडिया में फेमस हो गए। बताओ कि आगे बढ़ना, जब लक्ष्य हासिल करना है ना बाबू, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं लगती है, प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, यानी कि वो खींच रही तुम आगे मत बढ़ो। अब किसी को फीवर हो जाए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वो रोकने का काम करती है। जैसे जैसे लड़कियां आगे बढ़ेंगी पढ़ने के लिए, तो घर वाले में जो रिलेटिव्स होते हैं वो काम किसी में लड़की जाते हैं बाहर क्यों भेजना, कोई कह दे कि जाओ यहाँ से सिवाने पढ़ने के लिए, पटना पढ़ने के लिए बोलते, मुजफ्फरपुर बोले पढ़ने के लिए, हम उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए हमको यहाँ लेंगे। एक वक्त पे तुम्हारे गार्जियन मान भी जाए तो उसके बाद जो होंगे वो नहीं मानेंगे, नहीं लड़की जाके उसको भेजेंगे